दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने में सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, हम लोग विशेष प्रवक्ता जो आदरणीय चंद किशोर बाबू हैं, उनके द्वारा संतमत की सार बातें सुन चुके हैं। हम लोग मासिक सत्संग में उपस्थित हैं। यह महीने में एक बार अवसर आता है, इसीलिए इसे मासिक सत्संग कहते हैं। आज 10 नवंबर 2024 ईस्वी है। गुरु महाराज ने बड़ी कृपा की है, हम लोगों को यह सत्संग का अवसर प्रदान किया है। बराबर जिस माहौल में हम लोग रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, तदनुरूप हमारा झुकाव होता है, मन की गति वैसी हो जाती है। जैसा संग वैसा रंग वैसा ही ढंग। जब हम लोग चाहे साप्ताहिक हो या मासिक हो, जिला वार्षिक या अखिल भारतीय सत्संग हो, उसमें जब सम्मिलित होते हैं, हमारे मन में जो विकार है वह दूर होता है। मन जो विषयों में पसरा रहता है उसमें सिमटाव आता है। यह सत्संग प्रेरणा का कारण भी है और हम आध्यात्मिक ओर उत्प्रेरित होते हैं। अतः हम लोगों को बराबर सत्संग करना चाहिए। एक प्रसंग बड़ा ही प्रेरक है जो परमाराध्य सद्गुरु महाराज के समय का है। एक प्रोफेसर रविवार को कुप्पा घाट आया करते थे। प्रत्येक रविवार को आ ही जाते थे। बराबर आने के कारण एक दिन उनके मित्रों ने पूछा कि यार, आप बराबर कुप्पा घाट जाते रहते हैं, क्या घर में परिवार के साथ सत्संग नहीं हो सकता है? कुप्पा घाट में ही सत्संग होगा। तो प्रोफेसर साहब ने कहा था कि नहीं मित्र, मेरे गुरु महाराज ने तो कहा है कि जहां रहो सत्संग करो। तो ये तब आप कुप्पा घाटी क्यों पहुंच जाते हैं? तो प्रोफेसर साहब ने जवाब दिया था कि जब मैं कुप्पा घाट जाता हूं, परमाराध्य सद्गुरु महाराज के वचनों को सुनता हूं, उनका सानिध्य मिलता है, तो मेरा मन रूपी बैटरी चार्ज हो जाता है। जब आप सबों के बीच में 6 रोज तक रहता हूं, वह बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। अब पुनः 7वें रोज रविवार को चार्ज कराने के लिए चला जाता हूं। तो हमारा जो मन है, जो घर परिवार में पसर जाता है, उसी मन को समेटने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। तो जब हम साधु महात्मा का दर्शन करते हैं तो कहते हैं यह हमारे जीवन का स्वर्णिम अवसर होता है। जापन दर्शन साधु के, साहब या याद
लेखा की वाही घड़ी बाकी के सब बाद। जब क्लास करने के लिए स्टूडेंट जाता है, उसका अटेंडेंस बनता है, हाजिरी, तो उसमें जो प्रेजेंट रहता है उसमें टी लिखा जाता है, जो एब्सेंट होता है उसमें ये लिखा जाता है। तो उपस्थित होने वाले को प्रेजेंट में रखते हैं। तो हम लोग अभी साधु महात्मा के संग में हैं, सत्संग में हैं, तो प्रेजेंट हैं। किनके रजिस्टर में? परमात्मा के रजिस्टर में। भगवान की जो हाजिरी बही है, उस हाजिरी बही में हम उपस्थित हैं। उस सत्संग में जिस दिन आएंगे उसी दिन, अन्यथा सत्संग के अलावे जो कुछ भी काम करते हैं अनुपस्थित हैं, एब्सेंट हो गए आप। लेखा की वाही घड़ी। अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, परमात्मा के दरबार में हम हाजिर हैं, उपस्थित हैं, सेवा में हैं। यह जो घड़ी है, यह जो क्षण है, कहते हैं यह क्षण जो सत्संग में लग जाता है वो सार्थक हो जाता है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। जिस समय सत्संग करते हैं वो घड़ियां धन हो जाती है। जब मनुष्य शरीर में आकर के सत्संग करते हैं, शरीर धन्य हो जाता है। जिस धन को आप सत्संग में लगा देते हैं वो धन भी धन्य हो जाता है। तो हम लोग धन्यवाद के पात्र हैं, धन्य भी हैं, जो मासिक सत्संग में आकर के अपने समयों का सदुपयोग कर रहे हैं। हम लोग कर्म के विषय में सुन रहे थे, भगवान श्री राम की झांकी को सुन रहे थे। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास आते हैं, तो वहां पर गुह निषाद ने देखा भगवान श्री राम को कि जंगल आ गए हैं। गुह निषाद मित्र था। उन्होंने मित्रता के नाते कहा था, आपको अयोध्या वासियों ने 14 वर्ष के लिए वनवास दिया है। यह जो राज्य है यह आपका ही राज्य है, और जो राज भवन है वह भवन भी आपका है, क्योंकि हम आपके मित्र हैं। आप जंगल में कष्ट क्यों सहेंगे? आप 14 वर्षों के लिए हमारे राज भवन में रहिए। भगवान श्री राम ने कहा था, मित्र यह तो शिष्टाचार है जिसके नाते आप हमें अपने आवास पर बुला रहे हैं, लेकिन मेरी भी एक मर्यादा है। मैं भी मर्यादा से बंधा हुआ हूं। जब हमारे परिजन परिवार वाले 14 वर्ष के लिए जंगल दिए हैं, तो हमें जंगल में ही रहना चाहिए, वनवास में ही रहना चाहिए, घरवास नहीं करना चाहिए। हमें कष्ट कितना भी हो, हम जंगल छोड़ करके आपके आवास पर नहीं जाएंगे। यह प्रस्ताव आपका सराहनीय है, लेकिन हमारे लिए स्वीकार नहीं है, अतः मैं नहीं जाऊंगा। तो गुह निषाद ने सारी व्यवस्था कर दी, पर्णकुटी बना दिया। उसी कुटिया में भगवान श्री राम, भगवती सीता माता है। रात का समय है, भगवान श्री राम कुटिया में सोए हुए हैं, पत्ते का बिछावन है। गुह निषाद के मन में होता है कि हमारे अतिथि है, मेहमान है, इसकी रक्षा सुरक्षा करना मेरा धर्म है। अतः वह रात्रि जागरण करके भगवान श्री राम के पहरा में है, और जो लक्ष्मण जी हैं वो भी जगे हुए हैं, वो भी पहरे में हैं। तो 2 पहरेदार है। जहां 2 व्यक्ति होता है वहां पर कुछ न कुछ बातचीत होती है। गुह निषाद ने देखा भगवान श्री राम की दयनीय दशा को, अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कई ने अच्छा नहीं किया, भगवान श्री राम को वनवास दे दिया।
भगवान की क्या गलती थी? जंगल में भेज दिए, ये सारा दोष के कई का है। लक्ष्मण इन बातों पर उत्तर दे रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कहते हे भाई, आप जो दोषारोपण कर रहे हैं, दोष दे रहे हैं कि कई का, उसका दोष नहीं है। जो भी सुख दुख भगवान श्री राम को हो रहा है, यह उनके निज कर्मों का परिणाम है, फल है। और लक्ष्मण जब बोलता है, उसमें बोलने की बड़ी कला है। बोलते तो सब कोई हैं, लेकिन यदि लक्ष्मण के तरह बोलेंगे तो आप बोलने में कुशल कहलाएंगे। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगत रस सानी। लक्ष्मण बोलता है, उसके बोलने में मधुरता। बोलते तो सब कोई है, कड़वे वचनों में भी बोलते हैं, कठोर वचनों में बोलते हैं, ऐसी वाणी बोलते हैं कि दूसरे को दुख हो जाए। तो लक्ष्मण जब बोलता है, उसके वचन में मधुरता है, मिठास है। और क्या खासियत है, क्या विशेषता है लक्ष्मण के वचनों में? कहते हैं ज्ञान विराग भगति रस सन। लक्ष्मण के वचनों में ज्ञान भी है, वैराग्य भी है और भक्ति का रस भी है। जब हम लोग बोलते हैं, तीन बातें अवश्य होनी चाहिए। कोई भी बात करते हो, A to Z, घर की बात, परिवार की बात, समाज की बात, कोई भी बात, जिस बात में ज्ञान हो, यही सार बात है। वैराग्य भी होना चाहिए बातों में, खाली रागे वाला बात मत सुनाया करिए। और भक्ति, सेवा भावना भी होनी चाहिए। लक्ष्मण बोला ज्ञान विराग भगति रस सानी। तो बोलने में जो कि लक्ष्मण कुशल हैं, ज्ञानी भी हैं, इसलिए हम लोगों को जो बोलना चाहिए, सोच समझ करके बोलना चाहिए। आर्ष वचन है सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। सत्यम और प्रियम न ब्रूयात्, इसका मतलब हुआ सत्य बोलिए और प्रिय बोलिए। वेद भगवान कहते हैं कि वह सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो, कड़कसा हो, कड़वा हो। बहुत लोग कहते हैं तो सही नहीं बोल रहे, इनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वेद भगवान कहते हैं कि वह सत्य भी सही नहीं है जो सुनने में अप्रिय हो। हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि सत्य सुहाता वचन कहिए। वचन कैसा हो? सत्य हो और सुहाने वाला हो। महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा है, वचन हो सत्य प्रिय मधुरम, वो जीवन स्वावलंबी हो। वचन सत्य हो और प्रिय हो, यह पूर्ण वचन होता है। वाणी तो अनमोल है, जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। वाणी वचन जो हम लोग बोलते हैं, तौल करके बोलना चाहिए, नाप तौल करके। बाहर जब निकालते हैं तो पहले सोच लेना चाहिए कि हम जो बोलने जा रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा। अन्यथा यदि यूं ही बोलते जाएंगे, कड़वी बात बोल देंगे, लड़ाई झगड़ा विवाद सब हो जाएगा। इसलिए वाणी को निकालिए तौल करके। यह वाणी अनमोल वाणी है। और संतों ने कहा है कि यदि बोलना ही है तो मधुरता के साथ बोलिए। वचन जब निकालते हैं, वाणी निकालते हैं, तो मुलायम के साथ निकालिए।
बातों हाथी पाइए, बातों हाथी पांव। एक राजा था, रात्रि में उन्होंने स्वप्न देखा। देखता है कि मेरा सब दांत झड़ गया है। प्रातःकाल अपने परिजन से पूछता है कि मैंने ऐसे ऐसे स्वप्न देखा कि मेरा दांत सब झड़ गया, इसका क्या फलाफल होगा। परिवार वालों ने कहा कि हम लोगों को तो कोई पता नहीं है, जो स्वप्न दृष्टा हैं, स्वप्न का ज्ञान जिसे है उनसे पूछिए, अर्थात पंडित जी को बुला लीजिए। एक पंडित जी को बुलाया गया। उनसे राजा ने कहा कि मैंने रात में स्वप्न देखा कि मेरा सब दांत झड़ गया है, इसका क्या फल होता है। स्वप्न का भी फल होता है। तो पंडित जी ने कहा कि राजन, इसका तो फल यही होता है कि आपके जितने परिवार वाले हैं, आपके जीते जी सब मर जाएंगे। राजा को बड़ा बुरा लगा, बाप रे बाप, ये क्या बोल दिया। बोला कि इसको हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दो। राजा क्या हो गई, पंडित जी को मरवा दिया, हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया। फिर एक ज्योतिष को बुलाया गया। ज्योतिष से राजा ने कहा कि मैंने रात में स्वप्न देखा कि मेरा सब दांत झड़ गया है, इसका क्या फलाफल होता है, सो आप बताइए। देखिए, बोलने की क्या कला होती है, उसी पर मैं कह रहा हूं। अब ज्योतिषाचार्य ने कहा कि राजन, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, दीर्घायु हैं, लंबी आयु वाले हैं, खूब बड़ाई कर दिए। आप इतने भाग्यशाली हैं, आप बहुत दिनों तक इस संसार में रहेंगे। जितने परिवार के लोग हैं, सबसे लंबी आयु आपकी ही होगी। राजा साहब बड़ा खुश हो गया, नहीं बड़ा अच्छा बताया, उसको हाथी इनाम में दे दिया। बात तो एक ही है, लंबी आयु है तो सब परिवार के लोग पहले जाएंगे कि नहीं जाएंगे। पंडित जी ने कहा तो उठ पटांग जैसा लगा, और ज्योतिषा ने उसे मिश्रित शब्दों में कहा, मीठे वचनों में कहा तो अच्छा लगा। तो बात ये की है, लेकिन यदि मधुरता पूर्वक बोलेंगे तो सुनने में प्रिय लगता है, यदि करवा पूर्वक बोलेंगे तो प्रिय लगता है। बात से महाभारत हो गया है। जब महाभारत के प्रसंग को आप लोग सुने होंगे तो दुर्योधन इंद्रप्रस्थ के उद्घाटन में गया था, उसे बुलाया गया था। वहां पर जब गया तो भवन कैसा बना हुआ था, बड़ा विचित्र, अलौकिक भवन, आश्चर्यजनक वाला। मामा श्री ने, शकुनी ने कहा कि दुर्योधन, ये तुम्हारा इस आवास में आना फर्स्ट बार है और इस आवास का निरीक्षण करना भी लास्ट बार होगा। बोले सो कैसे। बोले कि तू दूसरे घर में कैसे बार बार आ सकता है, उद्घाटन में न सब कोई जाता है, उद्घाटन होने के बाद सारा दरवाजा बंद सब के लिए, जिसका घर है वो रहेगा, आप ही बार बार झांकने जाएंगे। तो दुर्योधन ने कहा ठीक है, कहते हैं दोबारा तो बुलाएगा नहीं, देख लेते हैं। बोले देख लो कैसा बना है। जब देखने के लिए जाता है तो जहां पर दरवाजा लगा हुआ था वहां लगता था कि खुले है। दुर्योधन धड़ल्ले से जा रहा था, जाकर के दरवाजे में टकरा गया। जब टकराया तो फिर पीछे मुड़ा, तो पीछे जब मुड़ा तो फिर द्रौपदी की नजर पड़ जाती है, वो देख करके मुस्कुराने लगती है। उसके बाद फिर एक जगह जा रहा था, लगा कि यहाँ पर कलकल की धाराएं बह रही है, पानी है यहाँ पर। वह दुर्योधन धोती समेटता है और उसमें पैर देता है, तो पैर तो देता, वह पानी था नहीं, लग रहा था वैसा।
इधर से उधर गया तो देखता नहीं हम धोती का है समेटे, यहाँ तो पानी है नहीं, लजा भी गया। फिर तीसरी जगह जाता है, लग रहा था सूखी जमीन है, वो धड़ल्ले से उसमें घुसने लगा, जाने लगा। जैसे गया उस पानी में गिर गया, जैसे गिरा तो दुर्योधन को लगा बड़ा विचित्र घर है, ये कैसा घर बनाया, चंबा घर है। तो इस पर द्रौपदी जोर से हंसी, भाभी थी हंस सकती थी, लेकिन वो व्यंग्यात्मक शब्दों में कह दी कि अंधा का बेटा अंधा ही होता है। भाभी है लेकिन वो कड़वे शब्दों में कही, व्यंग्यात्मक शब्दों में कही। दुर्योधन को सुनकर के बड़ा बुरा लगा, हैं हम अंधे के बेटा अंधा है, इतना बुरा लगा। वह दुर्योधन द्रौपदी को परेशान करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए, नग्न करने के लिए ठान लिया। द्रौपदी को नग्न करने के लिए चीरहरण हुआ था ना, तो बातों से ही तो हुआ है। उसी तरह से हम गांव में, समाज में, घर परिवार में यदि बोलते हैं तो सोच के समझ करके बोलना चाहिए। यदि बोलना ही है तो बोलना चाहिए संतवाणी बोलिए, गुरुवाणी बोलिए, जो आर्ष वचन है उसको बोलिए। तो संत महात्मा यही सिखाते हैं कि मुलायमता के साथ बोलिए, कठोरता के साथ यदि बोलेंगे तो फिर करवा वचन बोलिएगा, जो कड़ा सो झड़ा, जो मुलायम सो रहा। कर्कशा नहीं बनिए, संत मत यही सिखाता है कि मुलायम बनकर के रहिए। तो संत मत की ये सीख है। पलटू साहब ने कहा है, नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, पसर जमदूत मारेगा। राम बिन कौन तारेगा, पसर जमदूत मारेगा। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जम दूत मारेगा। राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जम दूत मारेगा। पकड़ जम दूत मारेगा। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख। हम लोग कर्म के विषय में सुन रहे थे। 3 तरह का कर्म होता है, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। 3 तरह से कर्म होता है, मनसा वाचा कर्मणा। हम लोग जो कर्म करते हैं, इस कर्म का फल मिलता है। जैसे आप बीज बोते हैं खेत में तो फसल काटते हैं। फसल किस तरह का काटते हैं? जिस तरह का बीज होता है, जैसे कि मकई बोते हैं तो मकई का फसल काटते हैं।
गेहूं बोते हैं तो गेहूं का फसल काटते हैं, धान बोते हैं तो धान का फसल काटते हैं। उसी तरह से हम लोग जो कर्म करते हैं उस कर्म का परिणाम, डिसीजन, फल मिलता है। तो संत महापुरुषों ने दो कर्म बतलाए, एक शुभ एक अशुभ। जो हम लोग शुभ कर्म करते हैं उसका फल बड़ा मीठा वाला मिलता है, मिठास, सुखद, आनंददायक। और जो बुरा कर्म करते हैं उसका फल बड़ा कड़वा मिलता है, कड़कसा जैसा, नीम जैसा तीता, दुखदाई, कष्टकर। तो कर्म तो करते हैं, अच्छा और बुरा दो तरह का हम लोग कर्म करते हैं। बुरा कर्म करते हैं, किसी को सताना, किसी को मारना, किसी को गड्ढा में गिरा देना, किसी पर कुदृष्टि डालना, ये बुरा कर्म है। किसी न किसी तरह से यदि आप पीड़ा पहुंचाते हैं, ये अशुभ कर्म है, बुरा कर्म है। और शुभ कर्म क्या है? परोपकार करना शुभ कर्म है, सहयोग करना शुभ कर्म है, हेल्प करना शुभ कर्म है, मदद करना शुभ कर्म है। भूखा खिला दिए तो शुभ कर्म है। यदि आप इस तरह से कर्म करते हैं इसका परिणाम अच्छा होता है। तो हम लोग जो कर्म करते हैं उस कर्म को तीन तरह से बताया गया है। अभी जैसे हम लोग सत्संग कर रहे हैं, ये भी कर्म है, बोलना भी कर्म है और सुनना भी कर्म है। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो यह जो है यह शुभ कर्म है, अच्छा कर्म है। इसके बाद हम लोग एक दिन शरीर को छोड़ेंगे, संसार को छोड़ देंगे, संसार से चले जाएंगे। जो कर्म हमने किया सभी कर्मों का फल हम लोग इसी जन्म में भोग नहीं पाए। जैसे मान लीजिए 100 कुंटल आपने धान उपजाया, गेहूं उपजाया, मकई उपजाया, 100 कुंटल को खाने में आपको बहुत समय लग गया, उसी बीच में आप मर गए, तो सब तो खा नहीं पाए और तो बच गया। तो जो बच गया फिर दूसरे जन्म में भोगते हैं, खाते हैं। जैसे शरीर छूट गया, दूसरे जन्म में उसी कर्म का फल भोगते हैं। इसको कहते हैं प्रारब्ध। जमा जो करते हैं उसको संचित कर्म कहते हैं। क्रियमान संचित अर्थात जमा करना, प्रारब्ध जो मेरे भाग्य में है। बहुत लोग भाग्य के भरोसे रहते हैं कि मेरे भाग्य में ऐसा है वैसा है। भाग्य के भरोसे कभी मत रहिए। जो आप वर्तमान में कर्म करते हैं उसी के भरोसे रहिए। आपका कर्म जो जमा है आपको पता नहीं है, वही संचित कर्म प्रारब्ध होता है। 3 काल होता है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल कहते हैं जो बीत गया, भविष्य काल जो बीतने वाला है, वर्तमान जो बीत रहा है। तो संत महात्मा कहते हैं कि जो बीत गया उसके विषय मत सोचिए, जो हो गया वो हो गया, जो घटनाएं घट गई सो घट गई, जो भी सुख दुख हुआ उसको छोड़ दीजिए। भविष्य बताने वाले भविष्य वक्ता जो होते हैं वो आपके भविष्य को बताते हैं कि आपके घर में हीरा उपजेगा, सोना आएगा, धन वर्षा होगा। उस लालच में मत रहिए। क्या होगा नहीं होगा पता नहीं है। पल में परलय होएगा, बोहरी करेगा कब, परलय जरूर हो जाएगा। भविष्य के विषय में मत सोचिए। प्लानिंग करते रहता है कि चांद पर घर बनाएंगे। एक कोई हीरो था, वो भी चांद पर घर बनाने जा रहा था, अचानक उसकी मौत हो जाती है, संसार छोड़ के चला जाता है। वो चांद तो धरले रह गया, अपने संसार छोड़ के चले गए। वर्तमान को बनाइए, भविष्य को छोड़ दीजिए। इस तरह से जब हम कर्म करते हैं कर्म का फल मिलता है। तो पलटू साहब के बचनों को कह रहे थे, कहो सत
संग ना कीना भूखे को नाही कुछ दिन ना कहो सत संग ना कीना भूखे को नाही कुछ दिन ना माया हो मोह में भूले माया हो मोह में भूले तुम परिवार लगी भूले माया हो मोह में भूले तुम परिवार लगी भूले नहीं आगे दुख बड़ा पाओगे नहीं राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। कहते हैं कमो सत्संग ना किन्ना भूखे को ना ही कुछ देना। यदि आप सत्संग नहीं करते हैं, परोपकार पुण्य भी नहीं करते हैं, खाली माया मुंह में भूले हुए रहते हैं, तो बड़ा दुख होगा, बहुत कष्ट होगा, दिक्कतें होगी। कब? जब परलोक गमन करने लगेंगे, उसी समय रुकावट होगी, अवरोध होगा, आपको उस लोक में जाने नहीं देगा जहां आप जाना चाहते हैं। क्यों? आप कहां जाना चाहते हैं? सब कोई कहेगा कि हम सुख में जाना चाहते हैं, मोक्ष में जाना चाहते हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा है कि पूरे प्राणियों के लिए, मानव के लिए 3 रास्ता है, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, 3 ही रास्ता, चौथा तो है नहीं। तो जो स्वर्ग है, स्वर्ग वही जाते हैं जो शुभ कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, सत्संग ध्यान करते हैं। उसके बाद मोक्ष को वही प्राप्त करते हैं जो ध्यान करते हैं, जो नादानुसंधान की क्रिया को करते हैं, वही मोक्ष की ओर जाते हैं। अब तीसरा जो जाने का रास्ता है वो 24 घंटा खुले रहता है, नरक वाला। वहां कोई दरवाजा नहीं है, रोकने वाला भी कोई नहीं है, नरक के पास कोई नहीं, सीधे आप जा सकते हैं, पूरा एंट्री है वहां पर। लेकिन 2 दरवाजा पर रुकावट है। तो कहते हैं यदि आप शुभ कर्म नहीं करते हैं, अच्छा कर्म नहीं करते हैं, तो नरक चले जाएंगे। हम लोग कर्म करते हैं लेकिन परिणाम को ध्यान में नहीं रखते, इसका क्या फलाफल होगा ये ख्याल में नहीं रखते हैं। देखिए, एक बड़ी अच्छी घटना है, कहानी है। यदि आप कर्म करते हैं उसका फल मिलता है, लेकिन जिस समय कर्म करते हैं उस समय लोगों को पता नहीं चलता है, बाद में पता चलता है। इस घटना से आपको यही बात समझ में आ जाएगी। एक महात्मा किसी गांव में गए भिक्षाटन के लिए, तो कई दरवाजों पर गए, कोई भिक्षा नहीं दिया। एक दरवाजे पर गए, जोर से आवाज लगाई भिक्षाम देही। एक बूढ़ी बाहर आती है और देखते हैं कि महात्मा है। बोले क्या बात है? बोले कि बूढ़ी माता जी भिक्षा दे दीजिए, भूखे प्यासे हैं, कहीं कुछ खाने को नहीं मिला। वह बूढ़ी नासमझ थी, बड़ी कंजूस और कर्कशा भी थी। वह कड़वे वचन में कहते हैं कमा करके खाया नहीं जाता, मांगने के लिए आए, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, जाइए यहाँ से। वो कहा के अंदर चली गई। महात्मा जी वहीं खड़े रहे। महात्मा जी के मन में हुआ कि कई दरवाजे पर गए, कोई कुछ तो दिया नहीं, अब कहाँ जाए। सोचे कि इसी से मांगते हैं, फिर से कभी तो खुश हो जाएगी। खोद खाद धरती से काट कूट बन रहा है, कटुक वचन साधु से और से सहा न जाए। साधुए सह सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं सह सकते। महात्मा सोचे कोई बात नहीं है, कभी तो मानिए जाएगी, लेकर के ही जाएंगे। फिर आवाज लगाते हैं भिक्षाम देही। बूढ़ी फिर बाहर आई,
बूढ़ी कहती है आपको बोले यहाँ से जाइए कुछ नहीं मिलेगा, आप क्या सोचते हैं भिक्षा हम दे देंगे, कुछ नहीं देंगे, इतना अच्छा शरीर है अभी मांग करके खाते हैं, जाइए यहाँ से। फिर कह के चली गई। उसके बाद फिर महात्मा आवाज लगाता है भिक्षाम दे ही। फिर बूढ़ी आई बाहर। बूढ़ी कहती है कि बार बार आप आवाज लगाते रहते हैं, आपको कहते हैं जाइए तो जाते नहीं है। बोले माता जी कहाँ जाएंगे, आप ही दे दीजिए जो कुछ देना है। बोले भिक्षा लेकर के ही जाएंगे। बोले और दरवाजे पर गए कुछ मिला ही नहीं, आप ही दे दीजिए जो देना है। बूढ़ी को गुस्सा आ गया। जब आप क्रोध में होते हैं तो सबसे पहले बुद्धि का स्रोत जो है उस पर ब्रेक लग जाता है, ब्लॉक हो जाता है। बुद्धि जो निश्रित होती है वो बंद हो जाती है, अच्छी बुद्धि निकल नहीं पाती है, तब दुर्बुद्धि वाला काम होता है। बूढ़ी को गुस्सा आ गया, अच्छी बुद्धि खत्म हो गई, अब दुर्बुद्धि से क्या करती है वो गई अंदर। मन में सोचती है कि बाबा जो है ना भिक्षा लेकर के ही जाएंगे, ऐसी भिक्षा देंगे कि दोबारा फिर हमारे दरवाजे पर नहीं आएंगे, एक के बार में काम तमाम कर देते हैं। वो आटा में विष मिलाती है, फिर रोटी बनाती है, रोटी बना करके महात्मा से कहते हैं कि महात्मा जी आप भिक्षा लेके ही जाएंगे। बोले हाँ। बोले ये लीजिए भिक्षा, कहे के लिए दोबारा आप आएंगे। तो ले लिया, बड़ा प्रेम से ले लिया महात्मा जी, खुशी होकर कम से कम दिया तो सही, देर ही सही। वो खुशी खुशी लेकर के जा रहा था। देखिए कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख ले। अब देखिएगा क्या होता है। महात्मा जी जा रहे थे, गांव होकर के गुजर ही रहे थे। उस दिन किसी सज्जन के यहाँ लड़के की शादी थी, तो उस सज्जन की दृष्टि पड़ गई महात्मा पर। जैसे महात्मा को देखते हैं वह बेचारा बड़ा खुश होता कि बड़ा भाग्य है हमारे लड़के का, आज शादी भी है, देखिए बाबा जा रहे हैं। जाते हैं, बुलाएंगे, उसको खिला पिला देंगे, आशीर्वाद भी दे देंगे बाबा। समाज में साधु महात्मा को अच्छी दृष्टि से देखते हैं, और साधु महात्मा का आशीर्वाद भी होता है, भावना अच्छी होनी चाहिए। तो वो दौड़ते हुए आया बाबा के पास, चरणों में प्रणाम किया। बोले कि बाबा मेरे यहाँ चलिए। बोले क्यों? बोले कि मेरे यहाँ लड़के की शादी है, आज भंडारा भी है, भोज भी है, उसमें आप खा लीजिएगा, हम दक्षिणा उक्षणा भी बढ़िया से दे देंगे, और बेटे को आशीर्वाद दे दीजिएगा। बाबा ने कहा नहीं नहीं, हमको तो रोटी मिल गई है, उसी को खा लेंगे, अब हम खाने नहीं जाएंगे, रोटी खराब हो जाएगी। बोले बाबा इसको रख लीजिए ना, कल खा लीजिएगा, आज मेरे यहाँ चलिए। पैर हाथ पकड़ने लगे। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो धन का भूखा सो तो साधु नहीं। भाव के भूखे होते हैं, बहुत अनुनय विनय करने पर साधु महात्मा पिघल जाते हैं। पिघल गए, सोचे कि इतना कह रहा है तो वही खा लेते हैं, रोटी कल सुबह खा लेंगे। महात्मा जी चले गए। उसके बाद अब खुशी का अवसर, खूब बढ़िया से खिलाया। उसके बाद दान दक्षिणा भी ढेर दिया, लड़के की शादी थी, खूब खुश हुआ महात्मा भी। महात्मा जी रोटी लेकर के चले। रात हो गई थी, कुटिया में गमछा में बांध करके टांग दिया रोटी को, आराम करने के लिए चले गए। अब होता क्या है, बहुत अधिक रात हो गई थी। एक युवक आता है। युवक घर जा रहा था, लेकिन अधिक रात होने के कारण उनके मन में होता है कि बाबा जी के यहाँ रुक जाते हैं, सवेरे यहाँ से चलेंगे। तो गए महात्मा के पास, आवाज दिए। महात्मा जी कहते हैं कि आप कौन है, कहाँ जा रहे हैं, क्या बात है? बोले कि आप परदेश गए थे कमाने के लिए, रात अधिक हो गई है, बहुत दूर गांव है, रात में रहने देंगे? साधु महात्मा परोपकारी होते हैं। बोले हाँ हाँ रहने देंगे, रह लीजिए, इसमें क्या है। स्थान बता दिया गया, वो वहां बैठे। लड़का कहता कि बाबा हम आए जो है, रास्ते में कहीं खाने को कुछ नहीं मिला, आपके कुटिया में कुछ खाने पीने का हो तो दे दीजिए, बहुत भूखे हैं। महात्मा ने कहा कि देखो जी, मैं गया था भिक्षाने के लिए,
हमें रोटी मिली है, वो भी सूखी रोटी, सब्जी दाल कुछ नहीं है, वो खाओगे? कहते हैं जब भूख लगती है साग सत्तू सब अच्छा लगता है। बोले कुछ भी दे दीजिए खाने के लिए। पेट क्या नहीं कराता, पेट दियो बर पाप लगायो। पेट नहीं होता तो पाप इतना नहीं होता, पेटे के कारण सब कोई पाप करता है। और कहता दे दीजिए खाने के लिए, तो महात्मा वही रोटी दे दी, इतनी भूख लगी थी सब खा लिया लड़का। उसके बाद लड़का सो गया, महात्मा भी सो गए। सवेरा हुआ, महात्मा तो जग गए लेकिन लड़का सोए रह गया। महात्मा जी उठाने गए तो हिल क्यों नहीं रहा है। महात्मा को लगा इसको क्या हो गया, हिल क्यों नहीं रहा। हिलाया डोलाया देता ही तो मर गया। महात्मा जी को डर लग गया, बाप रे बाप ये क्या हो गया, लोग क्या कहेंगे, जवान लड़का है मर कैसे गया। तो महात्मा जी गए आसपास में कहने के लिए, देखिए ये लड़का मर गया है, पता नहीं कहाँ का है क्या है, हमको कुछ पता भी नहीं है। तो गांव समाज के लोग आ गए, देखते हैं बाप रे बाप लड़का मर गया, जवानी लड़का किसका है नहीं है पता नहीं। बातें गांव में ज्यादा फैलती है एक दूसरे से, देखिए फलाने जगह घटना घट गई है, पूरे गांव में, पड़ोस के भी गांव में बात फैल गई। फैलते फैलते बूढ़ी तक बात चली गई। बूढ़ी के भी मन में होता है कि अच्छा देखते हैं कौन मरा है, देखने के लिए आ जाते हैं। शहर में जो कल्चर है, स्वभाव संस्कार गांव से अलग है। गांव का स्वभाव बहुत अच्छा है, कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन शहर में एक ही अपार्टमेंट में है, बगल में कमरा है, लाशें सड़ जाती है लेकिन झांकता तक नहीं है। आप छटपटाते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, बगल के कमरे से जो पड़ोसी रह रहा है वो नहीं आएगा आपके पास। इतने निर्दयी और निष्ठुर होते हैं आदमी। लेकिन गांव में दयावान होते हैं, दौड़ करके जाते हैं देखने के लिए। सबके सब आए देखने के लिए। बूढ़ी भी आ गई, बड़ी भीड़ थी। भीड़ को चीड़ करके वह बूढ़ी आगे बढ़ती है। जैसे ही लड़के के पास जाती है तो देखते हैं अरे ये तो मेरा ही लड़का है। अब बूढ़ी के मन में होता है कि हो न हो यही महात्मा हमारे लड़के को मार दिया है जानबूझ करके, चोर के दाढ़ी में तिनका है ना। जो चोरी करता है ना उनको लगता है कि हम सही में पकड़ा गए। तो बूढ़ी रोने लगी, बोले कि कैसे हो गया, ये लड़का को मार दिया है महात्मा। महात्मा कहता हम क्यों मारेंगे, हमको इसे क्या दुश्मनी है। तो बोले आखिर मारा तो कैसे मारा। लोग भी पूछने लगे कि महाराज बताइए घटना कैसे घटी। तो महात्मा ने कहा कि ऐसे ऐसे ही रात में आया था और भूखा प्यासा था, बोला खाने के लिए दीजिए। तो ये माता जी है ना, ये इन्हीं के यहाँ गए थे भिक्षा के लिए, और यही जो रोटी दी थी हम तो खा लिए थे भंडारा में, भोज में रोटी बच गई थी, यही दिए खाने के लिए। और रात में खा के सोया और हम भी सोए, ये सोए रह गया, हम तो जग गए। बुढ़िया कहते हैं वही रोटी दे दिए थे खाने। बोले हाँ। बोले वो रोटी खाए दिए थे, हे भगवान हमको क्या पता कि हमारा बेटा ही खाएगा। बुरा किए तो बुरा नहीं होगा। बुरी कहती है हे भगवान हमको क्या पता कि हमारा बेटा ही खाएगा, हमारा तो बेटा परदेश में था, कैसे कैसे आ गया। बुरा करिएगा तो कैसे कैसे बुरा होगा, आपको था पता भी नहीं चलेगा। इसलिए नहीं मुख राम गाओगे, आगे सुख बड़ा पाओगे। नहीं मुख राम गाओगे, बड़ा पाओगे। नहीं मुख राम गाओगे, आगे सुख बड़ा कबो सत्संग ना पीना, भूखे को ना ही कुछ मिलना। कबो सत्संग भूखे को
माया हमें भूले कुसुम परिवार माया हमें भूले कुसुम परिवार की भूले नहीं राम आगे सुख बना पाओगे नहीं राम संत महात्मा कहते हैं यह जो मुंह है इस मुंह से भगवान का नाम ले लीजिए। यदि भगवान का नाम नहीं लेंगे इसकी क्या दुर्दशा होगी। दूसरे जन्म में मुंह का शटर बंद हो जाएगा, गूंगा बना के भेज देंगे, बोलने का तो काम रहा नहीं। इसीलिए भगवान का नाम ले लीजिए। इसको डस्टबिन मत बना दीजिए। डस्टबिन में रोज कूड़ा डालते जाइए और जब भर जाए तो खाली कर दीजिए। ये डलिया नहीं है आटा चक्की वाला की अनाज डालते जाइए भीतर में पिसते जाएगा। अरे इस मुंह से खाइए भी भगवान का नाम ही गाइए। यदि भगवान का नाम नहीं गाएंगे तो बहुत दुख होगा। कौन दुख होगा? अंतिम घड़ी में पूछे धर्म राज जब भाई वचन मुख लाई गई आई। पूछे धर्म राज जब वचन मुख लाई गई आई। पलटू दास रखी रोया पलटू दास रखी रोया जब हम लोग सत्संग को सुनते हैं, सत्संग हमारे जीवन की दशा और दिशा को बदलते रहता है, हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, बदलाव आता है। गोस्वामी जी ने लिखा है ना, काक होई पिक बको मराला मज्जन फल देखिए तत्काला। कौवा कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। कैसे परिवर्तन आता है? जो कटुवादी है मृदुभाषी हो जाता है, जो हिंसा करने वाला है वो अहिंसक हो जाता है। मैं कुप्पा घाट का उदाहरण देना चाहूंगा कि संत के दरबार में किस तरह से प्राणियों में परिवर्तन होता है। कुप्पा घाट में जिस समय परमानंद सदगुरु महाराज थे, एक बिलाव था, बिलार जिसको कहते हैं, वह गुरु महाराज के चौकी के नीचे सत्संग में बैठा करता था। गुरु महाराज ऊपर बैठते थे आसन पर और उसके नीचे वो बिलार बैठता था। तब तक बैठे रहता था जब तक सत्संग होते रहता था। एक दिन की बात नहीं है, बराबर वो सत्संग में बैठता था। जब आरती हो जाती थी, सबके सब जाते थे, वो भी चला जाता था। जब गुरु महाराज बाहर प्रोग्राम में जाते थे तो वह बिलार न जाने कहां छिप जाता था, अदृश्य हो जाता था। कुप्पा घाट में किसी को नजर में नहीं आता था। जब गुरु महाराज को कुप्पा घाट आना होता था, जैसे कल आएंगे, न जाने आज कौन उसको टेलीफोन कर देता था, एक दिन पहले से घूमने लगता था। ऐसा बिलार था। परिवर्तन क्या हुआ उसमें? एक दिन अभी जो संत मत के वर्तमान आचार्य श्री हैं महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज अपने कक्ष में आए चूहों को भगा रहे थे।
चूहा इधर से उधर कर रहा था। उसी बिलाड़ की नजर पड़ती है कि बाबा चूहा को भगा रहा, भागता नहीं है। बिलाड़ ऐसा निशाना लगाता है, जाकर के चूहा को चंगुल में पकड़ लेता है। उसका आहार है लेकिन वो खाता नहीं है। चंगुल में पकड़ करके उसको ले जाता है गंगा जी के किनारे, उस जंगल में जाके छोड़ देता है और खाली हाथ लौट आता है। देखिए हिंसक प्राणी है लेकिन संत के संग में प्रवृत्ति कैसी हो गई, अहिंसा वाली हो गई। चूहा खाना छोड़ दिया वो, जबकि उसका आहार है। देखिए ऐसा होता है। एक और घटना है, कुप्पा घाट में ही एक बिल्ली कईक बच्चा देती है। समकालीन एक कुतिया भी कईक बच्चा देती है। ये लोग हिंसक प्राणी है, कईक बच्चा दे देती है। बिल्ली और कुतिया दोनों कईक बच्चा दे दिया एक ही समय में। समय कौन क्या होगा किसी को पता नहीं है। कभी भी प्रलय हो जाएगा, कोई भी कभी भी मर जाएंगे। संजोग से कई दिन बच्चा देना हुआ था, बिल्ली मर गई, मौत हो गई। अब बच्चा जो छोटा छोटा था वो बिलखने लगा, भटकने लगा, क्योंकि दूधमुहा बच्चा था। अब उसको कौन दूध पिलाएगा। ये कुप्पा घाट की कहानी है, गुरु महाराज के समय की बात है। अब देखिए वो जो कुतिया थी, जबकि बिल्ली और कुतिया में पटता नहीं है, दोनों दुश्मन है दूसरे के, लेकिन संत दरबार में अपवाद भी हो जाता है। वहां होता क्या है, वो जो कुतिया थी वो अपने बच्चों को दूध पिलाती थी। उनके दिल में दया आ गई, इसकी मां मर गई है और ये सब बच्चा बिलख रहा है, भटक रहा है। वह कुतिया अपने बच्चों को दूध पिलाने के बाद वो जो बिल्ली का बच्चा था उसके पास वो जाती थी और सभी बच्चों को अपना दूध पिलाती थी। एक दिन नहीं, दूध पिला पिला करके उसको सयाना कर दी। देखिए संत के दरबार में ये भी होता है। जो मानव है वो दूसरे के बच्चों को दूध नहीं पिला सकते, लेकिन देखिए वो जानवर है, उसके अंदर में कैसी संवेदना है, कितनी दयालुता है। ये संत के दरबार में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है। इसलिए संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हाँ अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हाँ कोई बड़ो तेरो आगे तेरी अच्छी बनेगी, कोई बड़ो तेरो आगे तेरी अच्छी बनेगी, संतन संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। यदि संत के संग में रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। आप खुशी चाहते हैं, सबके सब खुशी चाहते हैं, जीवन में मंगल चाहते हैं। मंगल और खुशी कौन नहीं चाहता है। यदि संत के शरण में रहेंगे, उनके चरण में रहेंगे, आपके जीवन में मंगल भी होगा, खुशी भी होगी। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। कहते हैं ये जो तीर्थराज है जिसमें हम लोग अभी हैं, कहते हैं ये चलता फिरता तीर्थराज है। आप भले नहीं जा पाते त्रिवेणी में स्नान करने, लेकिन ये संत समाज ऐसा है, ये त्रिवेणी गंगा आपके पास आ जाती है। इसलिए कहते हैं संत के संग में जो लगता है उसका बनता है। जो भी आप बनाना चाहते हैं वैसा बन जाता है।
यह कल्प वृक्ष है। यदि आप यहां आकर के कामना करते हैं आपकी आपूर्ति होती है। सत्संग कल्प वृक्ष है। मन में जो ठानते हैं वैसा होता है। इसीलिए हम लोगों को सत्संग से लागी रहे रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। जो सत्संग से लगे रहते हैं उसका बनता है। किनका किनका बना है उदाहरण देकर के कहते हैं, ध्रुव जी की बन गई, हाँ ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद मुख की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, हाँ ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद मुख की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, हाँ अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, हाँ हो ये बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हो ये बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे कैसे अच्छी बनती है एक उदाहरण देते हैं। एक हंस का बच्चा था, परिजन से बिछुड़ गया, किसी गंदे नाले में गिर गया। इतना गंदला पानी था, कीचड़ कादो था। हंस का पंख तो उजला रहता है, लेकिन कादो में जाने के कारण काला हो गया। बच्चा वहीं पर बिलख रहा था, भटक रहा था। कौवे की नजर पड़ गई। वह कौवा उसको पकड़ करके ऊपर करता है, ऊपर करके अपने जेड़े में मिला लेता है। नन्हा मुन्ना बच्चा था हंस का, उसके मन में होता है कि यही कौवा हमारा परिवार है, उसी के जेड़े में रहने लगा। एक दिन की बात है, कोई बड़ा हंस होकर के आ रहा था। जब उसने देखा तो चाल से पकड़ लिया। देखिए, जो जिस वर्ग के, जाति के, माहौल के होते हैं उसका वैसा चाल होता है। जैसे मान लिया 10 ठो बदमाश है, वो जब चलेगा ना तो मोछ फेरते हुए चलेगा, ऐंठ के चलेगा, टेन हाथ फैलाते हुए चलेगा। और यदि सत्संगी जाएगा तो उसका देखिएगा हाथ पैर सब सहेजा हुआ रहता है, बढ़िया से बात करते हुए जाएगा। तो जिस माहौल में, जिस परिवेश में जो रहता है उसका चाल ढंग वैसा ही रहता है। तो बच्चा तो हंस का था, वो जब चलता था, कौवा जब चलता था, कौवा तो चंचल होता है, तो बड़ा हंस जो था उसको लगा कि हो न ये हंस का बच्चा है, क्योंकि चाल जो है ये हंस से मिलता जुलता है, लेकिन लगता तो काला है। वो जब गहरी निगाह से देखा तो परख लिया कि ये तो हंसे का बच्चा है, लेकिन ये कौवे के जेरे में चला गया है। अब वो क्या करता है, एकाएक झपट्टा मारता है, उस बच्चे को पकड़ लेता है, कौवा सब उड़ जाता है। वो बच्चा कहता है कि हमारा परिवार उड़ गया, आप काहे हमको पकड़े हैं? बोले बेवकूफ कहेगा, तुम्हारा कौवा परिवार है, हम परिवार है। बोले नहीं नहीं, देखिए हमारा भी पकड़ा काला है ना, कौवा का भी काला है। बोले तुमको अभी हम बताते हैं, तू काला है उजला है, बैठो मेरे पेट पर। उसको पीठ पर बैठाया, उसके बाद ले गया मानसरोवर में। मानसरोवर में खूब डुबकी लगवाया, नहाते नहाते जितना कादो कीचड़ था सब धुल गया। उसके बाद बड़ा हंस कहता है, इस पानी के परछाई में तू अपना चेहरा देखो और मेरा भी देखो, दोनों एक है कि नहीं है? जैसे परछाई में मिलाया ना चेहरा, दोनों एक जैसा लगा। बोला हाँ एक के जैसा है। बोले तब तू कह रहा था कौवा मेरा परिवार है।
बोले नहीं नहीं आप ही हमारे परिवार हैं। तो संत महात्मा कहते हैं ठीक उसी तरह से हम लोग जिस झेड़े में हैं उसी को अपना परिवार समझ रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं संत महात्मा जो है वो हमारा परिवार है। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संता। संत के परिवार के हम लोग हैं, लेकिन हम लोगों को यह ज्ञात नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा परिवार कौन है। तब कोई परमहंस जैसे गुरु महाराज थे, परमहंस जैसे हंस आते, वो हमें बोध देते हैं, विद्या देते हैं, सिखाते हैं, सत्संग सुनाते हैं, आईना देते हैं, दर्पण कि देखो इसमें तुम्हारा चेहरा हमारा चेहरा एक है कि नहीं है। तो ज्ञान के दर्पण में जब देखेंगे तो पता चलेगा आपका चेहरा और संत का चेहरा एक ही है, अन्यथा पता ही नहीं चलेगा। हम आपको देखते हैं, आप हमको देखते हैं, हम आपको जरूर देखते हैं लेकिन अपने चेहरे को नहीं देख पाते। तब जब दर्पण लेंगे तब अपना चेहरा दिखेगा। उसी तरह से जो ज्ञान का दर्पण है यदि आप लेंगे तब आपको पता चलेगा आप किस परिवार के, किस परिवेश के हैं। तो संत क्या करते हैं, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, हंस करेंगे हो हंस करेंगे, हंस करेंगे हो हंस करेंगे, जाए उड़ के दागले तेरी अच्छी बनेगी, जाए उड़ के तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, हाँ अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बोले बड़ो तेरी अच्छी बनेगी, बोले बड़ो तेरी अच्छी बनेगी, संग लाग तेरी अच्छी बनेगी, संग लाग तेरी अच्छी बनेगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं आप लोगों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप लोग इतने तादाद में आए, घर बार परिवार छोड़ करके आए और जितनी जगह थी सब जगह भर गई। बाहर में भी लोग बैठे हुए हैं, इतने श्रद्धावान आप लोग हैं, अच्छे सत्संग प्रेमी हैं, सद्गुरु महाराज के प्रति समर्पण भी है और ज्ञान का आप लोग सत्कार भी करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप लोग घर छोड़ करके यहाँ आए। मेरे अंदर जो कुछ भी था समय भर मैंने आप सबके सामने परोस दिया, जो भी था वो रख दिया। और समय समाप्त हो चुका है, आगे मुझे दूर जाना है, इसीलिए मैं यहीं पर विराम देता हूँ। हमारे जो चंद किशोर बाबू हैं बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, आप लोगों के बीच में ये हीरा भी है, तो इन लोगों का प्रवचन आप लोग सुनते रहते हैं और इन लोगों की मेहरबानी हो गई, चंद्रकिशोर बाबू की कृपा हो गई, मुझे भी इस मंच पर स्थान दे दिए। मैं उन्हें नमन करता हूँ। सभी मासिक सत्संग में आए सज्जनों को प्रणाम करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।